तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी चैप्टर चल रहा है 13 यानी कि 13 चैप्टर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया है, जिसमें पार्ट 1 में हमने 13 पार्ट के जितने भी फार्मूले हैं उन सबको कंप्लीट करा दिया है डेफिनेशन के साथ। और उसके बाद से पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 13.1 का, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट किए हैं। और आज की क्लास में पार्ट 4 में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को, यानी कि 2 क्वेश्चन आज की क्लास में भी रहेगा। सो अगर इसको अच्छे से समझना है तो कंप्लीट वीडियो देखते रहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ें तो एक बार ज़रूर पढ़ें। वहाँ पे मेरा टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सबका लिंक दिया गया है, आप सबसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उन सभी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे चैप्टर वाइज उसका नाम लिख करके दे दिया गया है। तो कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वहाँ से डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या अगर प्लेलिस्ट में आपको जाना आता हो तो वहाँ से भी जाकर के आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास L, यहाँ पे अर्धगोले के व्यास को L माना गया है। वैसे व्यास को D से सूचित करते हैं, बट यहाँ पे व्यास को L माना गया है तो हम L ही मानकर चलेंगे। घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा जो ये सवाल, इसको ध्यान से समझिएगा। कल के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को जो सॉल्व किया था, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा ही एक पिक्चर मिला था, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पे भी एक घन था, ठीक है, और एक अर्धगोला था। लेकिन वो जो अर्धगोला था यानी कटोरा जो था वो ऊपर से रखा गया था, इसके ऊपर से रखा गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि एक अर्धगोले के यानी कटोरे के आकार का इसको अंदर से काट लिया गया है, यानी इतना हिस्सा इसमें से इसको काट के निकाल लिया गया है। समझिएगा बात को, इतना हिस्सा इसमें से काट करके क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। और उसमें क्या था कि ऊपर से रखा गया था, उसमें अंक दिया था, इसमें अंक नहीं दिया है। बस इतना ही कह रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर है और अर्धगोले का जो व्यास है वो L है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास L है जो घन के एक किनारे के बराबर है। किनारा मतलब भुजा होता है, तो घन का किनारा कहे या भुजा कहे बात एक ही होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अर्धगोले का व्यास जब L है तो उसका किनारा भी L ही होगा। और निकालना है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि शेष जितना भी उसमें बच रहा है वो कितना होगा। तो बस सेम कल वाला क्वेश्चन है, केवल अंक नहीं है, उसी पर बनाना है इसको। तो अगर आपने 4 नंबर पढ़ा होगा ना तो ये आपको बड़ा ही ईजी लगेगा। तो बस लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घनाकार ब्लॉक की भुजा, ये दोनों कितनी है, L है। और आपको पता है कि जितना व्यास होता है ना उसका आधा उसका त्रिज्या होता है। तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि R यानी कि रेडियस वो L/2 होगा, यानी कि L का आधा कर देंगे तो वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना फिगर बना सकते हैं। उसके बाद से कल वाला, जिस तरह कल का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कल भी यही सब बातें लिखी गई थी। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देना है। एकदम बिल्कुल कल वाला है। बस वहाँ पे भुजा दिया था, यहाँ पे ए हम लिख रहे थे और आर का मान दिया था। तो 6 AL² यहाँ पे लिखा गया है घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
आखिर घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² क्यों लिखा गया है? क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे जो भुजा है वो L है, इसलिए यहाँ पे 6L² लिखा गया है। और फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। फिर अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। 6L² का 6L² प्लस का प्लस लिख देंगे और 2πr² में से 1πr² को माइनस कर देंगे तो 1πr² यहाँ पे हमारा बच जाएगा। फिर 6 का 6, L² का L², पाई का पाई, और r का जगह आप लिखेंगे L/2। क्यों? क्योंकि अभी आपने जो ये निकाला था कि r का मान कितना है, वो L/2 है, तो वहाँ पे r के जगह पे हम L/2 को पुटअप कर देंगे और उसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। एक चीज़ आप ये नोटिस करते होंगे या मैं बार बार ये बताता भी हूँ कि जब भी किसी भी आकृति का जब एरिया निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो उसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं या मीटर स्क्वायर, मतलब कि ये स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये क्षेत्रफल है। और वहीं पे अगर कोई आयतन होता है तो आयतन के लिए स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब लिखा जाता है। तो ये बात अब तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा आप लोग। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर उसी तरह उतारेंगे, फिर प्लस का प्लस, पाई का पाई, और स्क्वायर घेर करके ये जो दिया गया है ना, इसका अर्थ ये हुआ कि स्क्वायर L में भी है और स्क्वायर इस 2 में भी है। तो जब कोष्ठ हटाएंगे तो L² का L² हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख लीजिए इन दोनों पदों में कुछ ऐसा चीज़ आपको दिख रहा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे 6L² है और इसमें πL²/4, तो मात्र एक ही ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है, वो है L²। इसमें भी L² है और यहाँ पर भी L² है। तो आपने कॉमन सुना होगा या पढ़ा होगा कि जब कोई भी अंक एक समान होते हैं तो सभी पदों से उस अंक को बाहर निकाल लिया जाता है, उसको कॉमन कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि L² दोनों में से बाहर निकाल देंगे, तो इसमें से L² जब निकाल देंगे तो केवल क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, पाई का पाई लिख देंगे। अब बटा में क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाएगा, तो पाई में 1 से गुणा होगा तो पाई हो जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, और बटा में 4 है तो 4, और बाहर आ गया कौन, L² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारा जो आंसर हो गया यही होगा कि अतः इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 6 + π/4 × L² सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें क्या आता है कि इसमें कोई भी आपको अंक नहीं दिया गया था, बस एक L दे दिया गया है कि किनारा है, और उसी के आधार पे ये सवाल को बनाना है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आप अपना कमेंट ज़रूर करें, अपना राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दवा का एक कैप्सूल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और हमें लगता है कि जितना लोग अभी पढ़ रहे हैं ये सभी के सभी लोग यूज़ तो किए ही होंगे, और इस कोरोना काल में तो लोग कैप्सूल का कितना यूज़ किए हैं इसका तो मतलब कोई तय ही नहीं है। तो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। नीचे आप एक पिक्चर देख सकते हैं जो आपकी किताब में भी दिया होगा। ये एक दवा का कैप्सूल है, देख रहे हैं ना, ये बेलन के आकार का है। इतना बड़ा दवा देख करके तो लगता है कि आदमी का नहीं, भैंस गाय का मतलब ये दवा लग रहा है, ठीक है। तो ये आदमी का छोटा छोटा होता है, बड़ा बड़ा ही भैंस गाय भैंस का होता है। तो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन गया है दोनों साइड में एक वृत्त बनेगा, ठीक है ना, जैसे कटोरा होता है, फिर त्रिज्याएं तैयार होंगी। तो इनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक एक अर्धगोला का अर्थ हुआ है 2 अर्धगोला हो गया। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है 14 सेंटीमीटर, और उसका व्यास है 5 mm। व्यास कितना है, 5 mm। व्यास का अर्थ हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लाइन है वो 5 mm है। तो जो व्यास 5 mm है तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, यानी 2.5। तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी, वो 2.5 mm होगी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इस पूरे कैप्सूल का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। सिंपल भाषा में अगर समझना है तो यही समझिए कि एक ये दवा है, कैप्सूल है,
इसके दोनों किनारों पर क्या लगे हुए हैं, एक एक बेलन लगे हुए हैं, सॉरी एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, और पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, व्यास 5 mm है। तो बस ये सवाल है, और इसमें आपको क्या करना है कि फिगर को कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पिक्चर मैंने लगाया है, एक पिक्चर जो आपकी किताब में है और एक पिक्चर जिसे मैंने कंप्लीट कर दिया है बना करके। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले यहाँ से मैंने बोला ना कि एक लाइनिंग खींचेंगे और हम लोग अर्धगोला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग खींचा गया है, यहाँ पे लाइनिंग खींचा गया है, और ये जो व्यास है वो 5 mm का है। तो त्रिज्या जब निकालेंगे यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये पॉइंट होगा ये 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 mm होगा। नीचे भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, आमने सामने है। तो दूसरी बात ये है कि इसकी टोटल लंबाई कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 mm है, लेकिन हमें जब इसका एरिया निकालना होगा तो हमें क्या लिखना होगा कि एक ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ना, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका बेलन का हिस्सा है। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ से, अरे यहाँ पे आप चाहें तो गोलाकार भी बना सकते हैं, ठीक है ना, चाहें तो दोनों साइड में, क्योंकि बेलन के दोनों किनारे पे वृत्त होते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो हमें चाहिए 2πr/h। तो 2 पाई का मान 22/7, r पता ही है 5/2 है, h पता नहीं है, क्योंकि ये जो हाइट दिया है, लंबाई दिया है ना, ये पूरे कैप्सूल का दिया है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और हमें कहाँ से चाहिए, यहाँ से लेकर के मात्र यहाँ तक चाहिए। यानी ये दोनों साइड का जो इतना हिस्सा है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बेलन में नहीं है, वो अर्धगोला है। समझ रहे हैं ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमें निकालना है। तो देखिए आपको पता है कि त्रिज्या सभी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से 5/2 है, तो ये भी त्रिज्या है ना, केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी तो 5/2 हो जाएगा। फिर इधर अगर आते हैं तो ये भी 5/2 हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस क्या है कि दोनों साइड 5/2 अधिक हो रहा है। तो 14 में से 5/2 को यानी कि 2.5 को एक साइड से निकाल दें, फिर 2.5 mm को एक साइड से निकाल दें, तो कितना हमारा हो जाएगा, 2.5 5 mm। यानी कि 14 में से अगर हम 5 mm निकाल दें तो कितना बच जाएगा, 9 mm बच जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ से लेकर के, देख रहे हैं ना तीर का निशान, यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक 9 mm है, इसको हमने निकाल दिया। तो इस प्रकार हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना है तो 2πr/h यानी 2 × पाई का मान 22/7, r का मान 5/2, h का मान 9 हो जाएगा। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब बच गया आपका 2 गो अर्धगोला, ठीक है। तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r का मान 5/2। तो इसके लिए हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास ये अवेलेबल है। तो आपको जो सवाल में फिगर बनाना है वो ये नहीं बनाना है, बल्कि इसे बनाना है तो यही फिगर ना, बट कंप्लीट करना है इस तरह बना करके। चलते हैं, सबसे पहले वो चीज़ लिख लेते हैं जो कि हमें मतलब मिला हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पे मिला है बेलन की त्रिज्या 5/2 mm। अगर 5/2 को मतलब आधा कर 2 से 5 में भाग देते हैं तो ये 2.5 mm हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बेलनाकार भाग की लंबाई यानी ऊंचाई निकालते हैं, तो टोटल कितना है, 14 mm है। उसमें से 2 पार्ट यानी 2.5 mm और 2.5 mm, तो टोटल 5 mm को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 mm को जब माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 mm बच जाएगा। मैं ऑलरेडी फिगर में समझा चुका हूँ। और फिर अर्धगोली की भी त्रिज्या उतनी ही होगी, 5/2 mm यानी कि 2.5 mm, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएँ आपस में क्या है, बराबर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब चलते हैं हम सीधे सवाल की ओर जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इतना हिस्सा का बात किया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इतने हिस्से की बात की जा रही है। और फिर प्लस करके 2 × अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोला ये हो गया, एक अर्धगोला ये हो गया और एक अर्धगोला ये हो गया। ये 2, इसलिए मैंने 2 से गुणा किया है। अब दोनों का फॉर्मूला, देखिए दोबारा फिगर नहीं बनाइएगा, ऐसे समझाने के लिए मैं डाल देता हूँ। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/h, प्लस का प्लस, 2 का 2, इंटू का इंटू, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr²।
टू पाई आर स्क्वायर। फिर टू पाई आर एच का हम लिख देंगे टू पाई आर एच, सेम उतार देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूने कितना होता है 4 होता है, और ये पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर। फिर 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 2.5, एच का मान 9। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। फिर प्लस का प्लस कर देंगे, 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 2.5 और उसमें क्या लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर। यहाँ पे हम mm² लिखे हैं क्योंकि हमारा जो सवाल है वो mm में ही दिया है। सेंटीमीटर में देता है तो cm² लिखते हैं, मीटर में देगा तो m² लिखेंगे, और mm में देगा तो mm² लिखेंगे। बस स्क्वायर का ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। अब आइए सवाल पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे, इंटू का इंटू लिख देंगे, 22/7 का 22/7 लिख देंगे। 2.5 की जगह दशमलव हटाना आपको मैंने बताया है कि दशमलव को नीचे 1 मान लेते हैं और उसके बाद जय को अंक रहता है तय को 0 बैठा देते हैं। तो 2.5 को जब दशमलव में चेंज करेंगे तो 25/10 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें तो नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना? स्पीड तो ज़्यादा नहीं है। 9 का 9, प्लस का प्लस, 4 का 4, 22/7 का 22/7, और स्क्वायर का 2.5 का स्क्वायर है तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 25/10 इंटू 25/10, क्योंकि स्क्वायर का अर्थ होता है कि आपस में 2 बार क्या करना है, गुणा करना है, और mm² का mm²। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको कटाना है, सबसे मेन क्या है, यहाँ पे कटा के अब हमें आंसर लाना है। तो चलिए हम आपको कटा करके दिखाते हैं कि कैसे इसको हम लोग कटाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, कटाने का तरीका हम बताते हैं बहुत ही इजी तरीके से। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा तभी जाकर के आप इसको कटा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इतना जो हिस्सा है ना, इसमें हम देखेंगे कटाने वाला कौन कौन है, उसके बाद उसमें काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे नीचे नीचे देखा जाता है 7 से 25, 22 में तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे एक अंक से भाग लग रहा है 2 से। यहाँ 2 से हम कटाना चाहें तो 10 को कटा सकते हैं, 2 पचे 10, और फिर 5 से कटाना चाहें तो 50 25। ठीक है। अब कोई भी अंक ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसे हम कटा सकें, क्योंकि 7 के पहाड़ा में ना तो 22 और ये 9, 5 कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जो बच जाएगा उसको हम गुणा करके भाग दे देंगे। और इधर बढ़ते हैं, 7 से अगर हम कटाते हैं इसको तो 7 से फिर इसमें भी कुछ कटने वाला नहीं है, इसमें हम 2 से कटा देते हैं। 2 5 दूना 10, 5 से कटाते हैं, और 50 25, फिर 2 दूना 4, उसके बाद से फिर कटाया जा सकता है 50 25 और 5 दूना 10, फिर कटाया जा सकता है, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली बच क्या गया, ऊपर 22/7 बच गया। ठीक है, और सारी चीज़ तो कट गए हैं, 22/7 और उधर बच गया आपका 5 5। तो जब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 22 में गुणा कर देते हैं। इस साइड में आइए आप, तो ये देखिए 22 5 9, तो 22 गुणे 5 गुणे 9 बटा में आपका आ जाएगा 7, और प्लस में उधर कर दें तो 22 गुणे 5 गुणे 5, अब बटा में इसमें भी 7 आएगा। अब गुणा कर दें तो 22 पचे 110 इस साइड में, 110 9 990, तो 990 बटा में 7। उसके बाद है इधर गुणा करेंगे तो 22 पचे 110 और पचे 550, तो प्लस में 550/7। आप लोग नीचे लिखते चलिएगा, इसमें जगह नहीं है। 7 7 का लघुत्तम 7, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0 का 0, 9 5 14 का 14, और 9 5 14 1 15। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1540/7 आ गया। अब 7 से इसको कटा देंगे, नहीं भाग देंगे,
तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, 1 पर 4 14, फिर 7 दूना 14 कट जाएगा पूरा पूरा, और 0 का 0 यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि फाइनली हमारा आ जाएगा 220, और इसमें 220 mm² हमारा आंसर। तो देखिए कैलकुलेशन मैंने जो किया उसको एक बार आप फिर से चाहें तो समझ सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सिंपल ये कटाइएगा आप लोग 2 पचे 10, ध्यान से देखिएगा 2 पचे 10, फिर 5 से कटा दीजिएगा 5 25, अब कुछ नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, 22 में गुणा कीजिए 5 में, तो 22 पचे 110 होता है, 110 में 9 से जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 990 बटा में 7। ये हो गया काम, प्लस का प्लस कर दीजिए। उसके बाद से चलिए इसको अब कटाते हैं, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10। अच्छा अब देखिए 1 2 से ये 2 दूना 4, फिर ये 2 से 2, ख़त्म हो गया। ऊपर बचा ये 22 में गुणा करेंगे पहले 5 से, तो 22 पचे 110, 110 पचे 550, बटा में क्या है 7 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 550 बटा में 7। भिन्न का जोड़ करेंगे तो 7 7 का लघुत्तम कितना होगा, 7 होगा। अब फिर क्या करेंगे कि 990 को 550 में जोड़ दीजिए, तो 0 का 0, 5 और 9 14 का 4 हार्सिल 1, और 5 और 9 14 का 4 1 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। 1540 बटा 7। अब इसको कटा देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 220 mm²। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख गए हैं, अपने से भी आप लोग कटाना प्रयास करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस जो बीच में छोड़ा है ना, इसलिए छोड़ा है कि आप लोग कटा के बनाइएगा, कंप्लीट नहीं है। तो अब लास्ट में नीचे लिखना है कि अतः इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm², तब जाके आपका पूरा ये आंसर हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 5 में अगले 2 क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।